इंटरसेल्यूलर जंक्शंस की बात करते हैं। इन्हें सेल्यूलर जंक्शंस भी कहा जाता है। तो जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में कुछ जंक्शंस प्रोवाइड होते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाते हैं उन सेल्स के बीच में। वैसे तो ये सभी तरह के टिश्यूज़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। तो आइए सारे के सारे जंक्शंस को हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा गैप जंक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बेसिकली एक तरह का गैप प्रोवाइड कर देगा दो सेल्स के बीच में। कैसे आप इसको समझें, जैसे समझें ये दो सेल्स हैं, ये दो नेबरिंग सेल्स हैं। तो इन दो नेबरिंग सेल्स के बीच में एक तरह का स्ट्रक्चरल लिंक बना देता है गैप जंक्शन। कैसे बनाएगा वो देखते हैं हम एक बार। गैप जंक्शन में यहाँ देखेंगे हम लिंक कैसे बनेगा। देखिए लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है इसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ इस तरह के प्रोटीनीशियस एलिमेंट्स बनते हैं यहाँ पे। ये प्रोटीनीशियस एलिमेंट बन गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब इन दोनों सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। आप ये कह सकते हो कि एक तरह का गैप बना दिया है, ताकि इस सेल से किसी तरह का कोई आयन हो गया, छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, या कई बार तो कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का भी इजीली एक सेल से दूसरे सेल में इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह के जंक्शंस को हम कहते हैं गैप जंक्शंस। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा। हालांकि प्लांट्स में गैप जंक्शन नहीं होते, पर प्लाज्मोडेस्माटा इसी तरह का एक कनेक्शन होता है प्लांट के सेल्स के बीच में। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, उसी तरह से एनिमल्स में होता है गैप जंक्शन, जो बेसिकली दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये आपको न्यूरोनल टिश्यूज़ में, मसल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चलो हम सेकंड तरह के इंटरसेल्यूलर जंक्शन की, जिसको कहा जाता है अडियरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम कहते हैं इसको। ये सेकंड टाइप है हमारा, इसको आप कह सकते हो अडियरिंग जंक्शन। अडियर करना मतलब चिपकाना, अडियर, और इसको डेस्मोसोम भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम रहता है मैक्यूला अडियरेंस। ये सब इसी के नाम है, मैक्यूला अडियरेंस, अडियरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम। अब आप इसको याद कैसे कर लोगे, आप इसको याद कर लोगे बाय दिस टर्म अडियरेंस। अडियर करना मतलब आपस में चिपकाना। तो डेस्मोसोम समझते हैं हम लोग। तो देखो बेसिकली क्या होता है डेस्मोसोम का मतलब, कि जो दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स को अडियर करना है आपस में, ताकि इन दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाए। इन दोनों को आपस में जोड़ के रखेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को जो है सीमेंट कर ले आपस में, और जिससे कि जो टिश्यू है उस टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाए। अब ये मैक्यूला अडियरेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्क लाइक प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली डिस्क बन जाती है इन प्रोटीन्स की, और ये डिस्क आपस में कनेक्टेड रहती है बाद में। ये जो दो डिस्क यहाँ पर आपको दिख रही है सेल्स के बीच में, ये डिस्क आपस में कनेक्टेड रहती है कुछ इस तरह से। तो क्या हो गया, ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ गए, अडियर हो गए। अब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इस डिस्क से कुछ केराटिन जैसे फाइबर्स निकलते हैं, जो और ज़्यादा डीप इनटू साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ताकि ये जो मैक्यूला अडियरेंस है ये और ज़्यादा क्या हो, स्टेबिलिटी इसको मिल जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के डेप्थ तक ये पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये केराटिन जैसे फाइबर से रहते हैं। तो ये कहलाता है अडियरिंग जंक्शन या मैक्यूला अडियरेंस। तीसरा टाइप अगर हम देखें तो एक होता है हेमीडेस्मोसोम। अब इस हेमीडेस्मोसोम में ये दो सेल्स के बीच में नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे वो उस ऊपर वाले को हमने क्या कहा था, डेस्मोसोम, इसको हम कहेंगे हेमीडेस्मोसोम। हेमी मीन्स हाफ। हाफ इसको इसलिए बोला हमने क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में कनेक्शन नहीं बिठाता, ये कनेक्शन बिठाता है सेल और उसके नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये ऊपर का एपिथेलियल सेल है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम सबको मालूम है कि जितने भी एपिथेलियम होती है उसके नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता ही होता है। तो इस सेल को इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ फर्मली बाइंड करने के लिए हेमीडेस्मोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, देखो हेमीडेस्मोसोम, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है टाइटली। ठीक है, और इससे भी इस तरह के फाइबर्स निकलते हैं जो डीप इनटू द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तक रहते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये जो सेल है, ये सेल बहुत फर्मली बाइंड हो जाएगा नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो इसको कहा जाता है हेमीडेस्मोसोम। तो ये हो गए तीन तरह के हमारे इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइट जंक्शन की। ये इंपॉर्टेंट है, टाइट जंक्शन।
टाइट जंक्शन। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो सेल्स के बीच में एक बहुत टाइट जो है ये जंक्शन बना देगा। अब टाइट जंक्शन कैसे बनता है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि जैसे ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं आपस में, ठीक है। अब इन दो सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में बहुत अच्छे से फ्यूज़ हो जाएगी। सारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो गई अच्छे से। अब बन गया ये टाइट जंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया है ना। और ये इतना टाइटली फ्यूजन हुआ है इन दोनों के बीच में कि अब इस टिश्यू से किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो है लीकेज नहीं हो सकता है ना। ये टाइट जंक्शन हो गया तो दो सेल्स के बीच में से जो लीकेज है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो कोई लीकेज नहीं होगा। तो टाइट जंक्शन का यही काम रहता है कि ये किसी टिश्यू से किसी सब्सटेंस को लीक होने से रोक सके। ये बेसिकली आपको कॉलमनार एपिथेलियम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये चार अलग अलग टाइप के जंक्शंस जो हैं वो होते हैं हमारे अलग अलग टिश्यूज़ में। गैप जंक्शन ये कुछ इस तरह से रहता है जो दो सेल्स के आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। फिर आता है अडियरिंग जंक्शन, दो सेल को आपस में सीमेंट करने के काम आता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। फिर आता है हेमिडेस्मोसोम जो किसी सेल को नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन से टाइटली लिंक करता है। और उसके बाद में आता है टाइट जंक्शन जिसमें दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाती है जिससे किसी भी तरह का लीकेज उस टिश्यू से नहीं हो पाए। तो ये था ऑल अबाउट इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़िए, आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बढ़िया वीडियोस अच्छे कंटेंट के साथ हमने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।